नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण। यहाँ हम प्रहलाद महाराज की स्तुति पढ़ रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे दीनबंधु, मैं भयभीत हूँ केवल इस असह्य उग्र संसार के चक्र में पड़ने से। मैं अपने कर्म पाश से बनकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने इन चरण कमलों में बुलाएंगे, जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। श्री राधे बोलो। हे अनंत, मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूपी है। श्री राधे। कोयले की खान में से जितना निकालोगे कोयला ही निकलना। इसी तरह से दुख रूपी संसार में से जितना ही निकलने वाले वो दुख ही निकलने वाले। इस दुख को मिटाने के लिए भी जो निकालोगे एक्चुअल में वो दुख ही आएगा, क्योंकि कोयले की खान में से तो भले कितना भी खुदा ना करो और सोचो आप वहां से सोना मिल जाए, ऐसा संभव। इसी तरह से दुख रूपी संसार में आप कितना भी प्रयासरत रहे और आप समझे कि यहाँ से सुख मिल जाए, लेकिन वो पूरा भ्रम है हमारा। यहाँ कोई कल्पना और टाइमिंग का एक साधन के रूप में हमको सुख मिल भी जाता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बताया गया, प्रहलाद महाराज कह रहे दुख को मिटाने के लिए मैं प्रयासरत रहा, लेकिन आखिर अंतोगत्वा दुख को दूर करने के साधन भी दुखमय। श्री राधे बोलिए। बोलो श्री राधे। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटकता रहा। अब आप ऐसा साधन बताइए जिससे मैं आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। श्री राधे। एक चीज प्रहलाद महाराज ने मांगी, एक चीज। यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं क्या कि मुझे डर लग रहा है इस संसार में फिर पड़ने से। मैं कर्म के कारण अब यहाँ आना प्रभु नहीं चाहता, क्योंकि कर्म का रिवर्त एक दुख है और उस दुख को मिटाने के लिए मैं बार बार एक प्रयास करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे हाथ में क्या लगता गया? दुख। अब मैं इन चीजों से ऊब गया। श्री राधे बोले। अब मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जिसके द्वारा मुझे आपकी सेवा भक्ति प्राप्त हो। और सेवा भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे मुख्य साधन सत्संग है। इसी सत्संग के द्वारा भक्ति के बीज हमको, क्योंकि भक्तों के संग से ही भक्ति मिलेगी। या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लो तो प्रहलाद महाराज यहाँ सत्संग ही तो मांग रहे हैं, भक्तों का संग ही तो मांग रहे हैं। श्री राधे बोले। सेवा भक्ति मिलेगी। और इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कई चरण लग जाते हैं। सत्संग को प्राप्त कर, सत्संग में भी मैं इस दिन सत्संग में कह रही थी, 3 तरह के लोग। एक होते हैं सुनने वाले, एक होते हैं समझने वाले, और एक होते हैं समझकर धारण करने वाले। अधिकतर भीड़ सुनने वालों की होती है, और उनमें से कुछ ही होते हैं जो सत्संग को समझते हैं, और उनमें से कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो धारण करते हैं। कुछ गिने चुने लोग जो धारण करते, और जो धारण करते हैं वही पार हो जाते हैं। उन्हीं के जीवन में भक्ति के बीज आ सकते हैं, क्योंकि समझ के अगर धारण न करें तो भक्ति टिकेगी भी नहीं। श्री राधे बोले। भक्ति टिकने वाली नहीं। माया अपने जोर में, बहुत अपने प्रेशर में इस मार्ग में आपको हटाने का एक अथक प्रयास करेगी, नाना रंग रूप लेके।
लेकिन अगर आप सत्संग को पकड़े हुए हैं तो माया की फैक्ट्री समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। अलग अलग चालों में, जैसे एकेडमी होती है ना, तो इस एकेडमी में आपको नाना प्रकार के पैंतरिक सिखाए जाते हैं। इसी तरह सत्संग में माया के आक्रमणों के पैंतरे समझाए जाते हैं। क्योंकि इसी के द्वारा बिना सत्संग, इसी के द्वारा हमारे विवेक, हमारा कॉन्शियस जागृत भी होता है और मजबूत भी होता है, जिसके द्वारा आप एक सही डिसीजन, निर्णय लेने में एक सक्षम बनते हैं। देखो, निर्णय का पता होना ये अलग बात है, और सही निर्णय पे कायम रहना, उसको फॉलो करना, उसको धारण करना, उस पे चलना, ये अलग बात है। कभी कभी कई लोग समझ तो लेते हैं ये सही है, ये गलत है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। कई लोगों को पता है कुछ चीजें हमारे जीवन में गलत है, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे। पाप को निकाल नहीं, तो पाप को समझ रहे हैं ये पाप है, समझ रहे हैं ये पाप है, समझ रहे हैं ये गलत है, लेकिन उस गलत को अपने जीवन से निकाल नहीं पा रहे हैं। शिरादे बोले क्यों? क्योंकि अब वो गलत, वो पाप करने की हमको क्या हो गई? आदत हो गई। शिरादे बोले कि पता है ये सब, तो कुछ लोग समझ तो रहे हैं लेकिन अपने जीवन से उस पाप को, इसीलिए तो डॉक्टर जी महाराज ने कहा था, डॉक्टर जी महाराज अपने भागवत में लिखते, एक जगह कहते क्या कि तुम सही नहीं कर सकते हो मत करो, लेकिन गलत तो मत ही करो। शिरादे बोले सत्संग नहीं कर सकते हो मत करो, लेकिन कुसंग तो मत ही करो, ऐसा तो डॉक्टर जी महाराज कहते। शिरादे बोले कि सही को धारण करने के लिए, फॉलो करने के लिए बहुत विवेक की जरूरत है, या यूं कहो आंतरिक बल की जरूरत है, आंतरिक विल पावर की जरूरत है। शिरारे बोले जब आपका विल पावर या जब आपका अंदर का बल मजबूत होगा तो आप गलत को हटा पाओगे, अपने जीवन से निकालो कि मुझे ये नहीं करना, मतलब नहीं करना। कभी कभी कई लोग करने के बाद रोते हैं, मुझे पता था मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं रोक नहीं सका, मैं रोक नहीं पाया। और सत्संग क्या करती है? आपके विवेक को मजबूत, जिसके द्वारा आपको आंतरिक बल मिलता है। और उस आंतरिक बल में, अब देखो ना, अर्जुन ने कहा क्या, नष्टो मोह स्मृति लगता, ये आंतरिक बल मजबूत हुआ, इसलिए वो युद्ध करने में सक्षम हो गए। हम संघर्ष करने में सक्षम हो जाते हैं, या यूं कहो जैसे कई लोगों को यहाँ पता होगा क्या, चाय बोलो नुकसानदायक, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। अब तो ये बात आप आयुर्वेद में जाओगे ना कभी, हाँ अगर उनसे पूछो तो वो तो बिल्कुल चाय को क्या करते हैं? मनाही करते हैं, निश्चित आयुर्वेद में। तो शिरादे बोली, और जबकि कई लोगों को इस चीज का पता भी होता है कि इसमें निकोटिन नाम की अल्कोहल है। शिरादे बोली कई लोगों को इस चीज का पता है, या कभी कभी कई लोग सत्संगों में आते हैं तो उनको पता होता है क्या, लहसुन का नाम नहीं खाना चाहिए, पता होता है, लेकिन वो बोलते हैं फिर खाएंगे क्या, ये कैसे त्याग करें? फिर हम पार्टियों में जाते हैं, फिर हम बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो। शिरादे बोले नहीं, कभी बाहर जाते हैं, कभी हम होटलों में जाते हैं, तो हम वहाँ क्या खाएंगे, खाएंगे फिर तो हम भूखे रह जाएंगे। इनमें से कई लोगों ने, लगभग प्राय बहुत लोगों ने छोड़ दिया, भूखे रह रहे, कुछ अच्छा नजारा। अब हो सकता है इनको भी पार्टियों में जाना पड़े, शादियों में जाना पड़े, फैमिली के साथ होटल में भी जाना पड़े, जाते और वहां जैनफुट आराम से मिल जाता। शिरादे मिल जाता, बस क्या, कंट्रोल करने का पावर आ गया। वही चीजें हम नहीं कर पा रहे, और वही चीजें लोग कंट्रोल करने का अंदर पावर आ गया कि नहीं खाना।
त्याग का पावर आ गया, गलत को छोड़ने का पावर आ गया। श्री राधे बोले, और सही को पकड़ने का एक बल प्राप्त हो गया हमको कि नहीं हमें ये करना है। अब कईयों का मन भजन करने, लेकिन नहीं करने को मन करना है तो हम मन की बात हर बात थोड़ी सुनेंगे। नहीं करना है मन, लेकिन मन की हर बात थोड़ी सुनोगे। अगर मन कह रहा है भजन नहीं करना है, लेकिन अगर बल मिल जाता है ना तो हम मन को समझाने में सक्षम हो जाते हैं। नहीं करना तो पड़ेगा। चल ये कार्तिक महीना चल रहा है, थोड़ा भजन ज्यादा कर लो। कार्तिक महीना, कार्तिक एकादशी, चलो आज अनुष्ठान करते हैं। क्या आज पूरा दिन क्या करेंगे? भजन कर। देखो ये बल आ रहा है, और ये किसके? सत्संग का प्रभाव है। जब वे बहुत प्रबल होता है तो आप गलत को त्यागने में और सही को अपनाने में सक्षम बनते हैं। ये है सत्संग का प्रभाव। इसीलिए प्रहलाद ने यहाँ क्या मांगा? भक्तों का संग। श्री राधे बोले, मुझे हे प्रभु आपकी सेवा भक्ति प्राप्त हो ऐसा साधन बताइए। श्री राधे बोले, मैं कह रही हूँ ये साधन सिर्फ सत्संग है, और कृष्ण कृपा है हमारे ऊपर कि हमें नित्य प्रति सत्संग मिल रही है। श्री राधे बोले, मेरे गोविंद की महाप्रभु की हमारे ऊपर कृपा है कि हम सबको नित्य प्रति सत्संग प्राप्त हो रही है, यानी ऐसा साधन जिसके द्वारा प्रभु की सेवा के प्रति और ईश्वरीय साधना, ईश्वरीय भक्ति के प्रति हमें कंप्रेस किया जाता है, हमें समझाया जाता है। यहाँ और कोई मोटो नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है। क्या? नाम जपो, हरि सेवा करो। एक ही उद्देश्य, एक ही उद्देश्य। मैं घुमा फिरा के चाहे शास्त्र की ही बात लूं या यहाँ से बोलूं, एक ही बात पर आपको अटकाती हूँ। क्या? हरि नाम पे आओ, नाम से जुड़ जाओ, हरि कथा से जुड़ जाओ। श्री राधे। अभी भी जो माला नहीं कर रहे, मेरी विनती है उनको अपने ऊपर दया करो। मैं सही कह रही हूँ, समय यूं जा रहा है, समय भी जा रहा है और इसके साथ साथ हमारा शरीर भी जा रहा है। वो भी बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, वो भी बीमारियों की तरफ जा रहा है। इससे पहले बिस्तर पे गिर जाए, इससे काम बना लीजिए। इससे पहले यह जवाब दे दे या डॉक्टर जवाब दे दे कि हमारे हाथ से केस निकल गया, ये डॉक्टर कह दे हमारे हाथ से केस निकल गया, आप इस केस को, आप इस शरीर को हरि सेवा में कैश कर दीजिए। केस निकल जाए, इसको कैश कर दीजिए। दीदी मैं आपको पढ़ रहा था प्रपात भागवत, तो उसमें प्रपात ने दिया था कि जो वैष्णव जो है, जिनके गले में कंठी वाला है, हाथ में माला है, माथे में तिलक है, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे वैकुंठ से। वो ऐसे कहते हैं कि जैसे वैकुंठ में लोग, क्योंकि वैकुंठ में लोग ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे विचरण करते हैं। वैकुंठ में उनकी वेशभूषा ऐसी है, बस फर्क सिर्फ इतना है, वैकुंठ में सबको 4 बजे श्री राधे और हमारी 2 बजे, लेकिन स्वरूपतः सबका वैष्णव वही ऐसा है कि गले में कंठी, तिलक, हाथ में जंबू। अब कहेंगे वहाँ सेवा करते रहते हैं। वहाँ सारे जीव जब वैकुंठ में पहुंच जाते हैं तो क्या करते रहते हैं? हरि की सेवा में लगे रहते हैं। और जो लोग यहाँ हरि की सेवा में लगे रहते हैं, प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, प्रभु नाम में लगे रहते हैं, वो जीते जी वैकुंठ में। इसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। श्री राधे बोले, जीवन मुक्त भक्ति की अवस्था ऐसी है कि व्यक्ति जीवन मुक्त अवस्था में है, जीते जी मुक्त हो। मरने के बाद तो मुक्त सोचा जाए, देखा जाए, या पता चले कि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जीते जी व्यक्ति अगर इस आनंद की दशा को प्राप्त कर लेता है, और विश्व बताओ हरि की भक्ति में ही सच्चा आनंद है, हरि की सेवा में ही सच्चा आनंद है, प्रभु की भक्ति में ही सच्चा आनंद है।
श्री राधे बोले। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थानों में मत ढूंढिए उसको, क्योंकि चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, है तो इस धरा पे, और इस धरा पे एक ही चीज मिलेगी आपको, दुख। श्री राधे बोले। दुख मिलेगा। हाँ, इस धरा पे अगर ढूंढना है तो किसी भक्त को ढूंढो, किसी वैष्णव को ढूंढो, किसी महापुरुष को ढूंढो, तीर्थों में जाओ, भ्रमण करो, भक्तों को तीर्थ में भी जाके भक्तों का संग करो, तीर्थ में भी जाके हरि नाम का आश्रय लो। कहीं कभी किसी तीर्थ में जाओ तो नाम का अनुष्ठान करना। मैं तीर्थ में जाने से आपको रोक नहीं हूँ, लेकिन तीर्थ में आपको जाके वहां करना क्या है? श्री राधे। आपने एक बार हरि दर्शन किए, मंदिर में गए, फिर जहां आप रुके वहां नाम का अनुष्ठान कीजिए, हरि नाम जपिए। ये तीर्थ में, या तो वहां तीर्थ में जाके किसी साधु का संग कीजिए, किसी भक्त का संग कीजिए। ये सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में जाने का फल है। श्री राधे बोलिए। क्योंकि तीर्थों में नाम जप करने का पुण्य अधिक हो जाता है। बोलो ना श्री राधे। अधिक हो जाता है। कभी वृंदावन जाओ, कभी हरिद्वार आदि कहीं भी जाते हो, जैसे कार्तिक महीने में कई लोग जाते हैं, लेकिन वहां जाके करो क्या? वहां नाम का अनुष्ठान मंदिर में। इन दिनों आपको हर मंदिर में क्या मिलेगी? भीड़ मिलेगी। आपने एक बार दर्शन किए, धक्का धुक्की में हो जाएंगे, एक बार दर्शन किए, फिर जहाँ स्थान पे रुको वहीं एकांत में भजन करो, आनंद लो भजन का, नाम का आनंद। नाम में अथाह रस है। एकांत, क्योंकि अंदर उहापोह जो चल रही है विचारों की, ये अंदर जो गड़बड़ियां चल रही है, वो नाम के रस को लेने नहीं दे रही। श्री राधे बोलिए। नाम के आनंद को लेने नहीं दे रही। क्या है? क्यों प्रहलाद कौन है? राजकुमार। नहीं तो प्रहलाद ये कहता ना कि प्रभु आप आए ही हैं और मेरे पिता का वध हुआ ही है, तो अब राज्य किसका हुआ? मेरा ही हुआ। मेरा। श्री राधे बोलिए। राजकुमार हूं तो राज्य किसका? मेरा। तो प्रहलाद तो राजा होने के नाते क्या हो जाए? बहुत ही खुश हो जाए कि अब ये सारी भोग सामग्री एक छत्र, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग का भी राज्य ले लिया था, आपको पता है। इंद्र आदि को, चाहे पाताल लोगों, चाहे ऊपर की सब लोगों के राज्य पे शासन हिरण्यकशिपु ने कर दिया था। तो एक तरह से प्रहलाद को तो पूरा एक छत्र राज्य मिल गया, तो कितना खुश हो। लेकिन उन सबको त्याग के उसने क्या चीज मांगी? मुझे आपकी सेवा भक्ति चाहिए। राज्य मिला नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, सुंदर स्त्रियां नहीं चाहिए। जहां का यहाँ जीव पागल है इन चीजों के लिए, पागल। श्री राधे बोली। अगर हमें कल भगवान मिल जाए तो हम क्या बोले? हमारी तो एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो जाए। श्री राधे बोली। बोलो ना श्री राधे। एक बड़ी लिस्ट तैयार हो जाए, ये 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 हो जाए। क्योंकि अभी आया नहीं, अभी से जब जाते हैं मंदिरों में तो लिस्ट होती प्रभु ये काम अटका हुआ है थोड़ा। आप तो सर्व समर्थ हैं प्रभु, इस कार्तिक महीने में पूरा काम करे ही रहना। श्री राधे बोलो। श्री राधे बोलो। बोलो ना श्री राधे। और मुझे लगता है अब आप इन चीजों से तो निकल ही गए हैं, और नहीं निकले तो निकल गए। अगर नहीं निकले तो भी निकल जाए, बहुत हो गया। बहुत यहाँ की चीजें हमने मांग ली, बहुत मांग ली, बहुत मांग ली। बड़े बेटे के लिए हो जाए, छोटे बेटे के लिए हो जाए, बड़ी बहू लाइन पे आ जाए, छोटी बहू लाइन पे आ जाए, अब खुद लाइन पे आ जाए। सबको लाइन पे करते करते हम लाइन से अब खुद लाइन पे आ जाओ, इससे पहले हमारी डेडलाइन आ जाए।
इससे पहले हमारी डेडलाइन आ जाए, हम खुद लाइन पे आ जाए, खुद लाइन पे आ जाए। नहीं तो फिर कहना पड़ेगा, फिर पछताए जब चिड़िया चुग गई। श्री राधे बोलो। तो इतने सब होने के बाद भी प्रहलाद ने क्या मांगा? आपकी सेवा में कुछ तो बात होगी। मैंने कई ऐसे भक्तों के चरित्र पढ़े हैं जिसमें वो बहुत रिचेस्ट, करोड़ों रुपए की संख्या में, उनकी मात्रा में वो धन उनके पास, जैसे रूप सनातन गोस्वामी आदि महाराज, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, ऐसे 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 महापुरुष जहाँ ये तो आप कहेंगे 500 बरस पहले, लेकिन आप वर्तमान खोल के देखिए, उसमें भी कई ऐसे 100 बरस ये इसी सदी के वर्षों के लोगों का वर्णन आया है। अब भी की बात बताऊं, ये 1-2 दिन पहले की बात है, मुझे कल ही पता चला। एक बहुत 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 सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की, जिसको मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, इतनी सुंदर है वो, इतनी सुंदर है, लेकिन वो वृंदावन में गई और वृंदावन में जाके उसने क्या की, अपनी पूरी सुंदरता जो बालों में थी वो सब कितनी जवान है, लगभग मेरे ख्याल से 25 से 28 वर्ष के बीच के अंदर, लेकिन इतनी सुंदर है वो। अगर उसकी पिक्स कभी मैं आपको दिखाऊं, इतनी सुंदर लड़की, और बाहर उसकी कर्ल्स वाली, एक कल मुझे पिक्स भेजा तो पूरा उसने बाल मुंडन करा दिया। तो मैंने उसको कहा, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें छोड़े भी नहीं। शिरारे बोला, अब मुझे किसी की शिरारे बोलो ना, शिरारे इसको लग जाती है ना, उसको कुछ नहीं सुनाता, लग जाएगा। बोलो शिरारे। मुझे क्या चाहिए? सेवा भक्ति, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद ने कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा भक्ति चाहिए। इसलिए हमने बहुत मांग लिया। जरूर इस मार्ग में इतना आनंद है जो उन लोगों ने संसार की चीजें छोड़ के भगवान की भक्ति मांगी है। और हम पता है मांगते भी किसके लिए? हम मांगते भी उनके लिए जो हमारे नहीं है। कितनी बड़ी बात है, जो हमारे, हम मांगते भी उनके लिए जो हमारे नहीं है, और जो हमारा है उसको कभी मांगते नहीं। जो मांगते भी उनके लिए जो हमारे नहीं। और जिनके लिए आपने मांगा ना, काम करके सुनना, जिनके लिए आपने मांगा ना, अगर उनको वो कुछ मिल गया ना तो आपको वो छोड़ देर न करेंगे। मांगा भी आपने, मिला उनको, लेकिन वो आपको छोड़ के देर न करेंगे। शिराधे बोले। कभी कई माता पिता अपने बच्चे के लिए मांगते कि प्रभु इसको डिग्री मिल जाए, ये अच्छे नंबर से, इसको प्लॉट मिल जाए, मकान मिल जाए, वो सब कुछ अपना दे देता है, इसको मिल जाए। और सच बताओ, जिसने मांगा उसके लिए इसको मकान मिल जाए, उस मकान में उसके लिए जगह नहीं होती। ये कितनी विडंबना की बात है कि जिसके लिए हमने मकान मांगा, उस मकान में हमारे लिए जगह नहीं होती। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। और कभी कभी तो ऐसा घर का वातावरण होता है, ऐसा लगता है कि भले हमने अपना कमरा उसमें बनाया होता है, लेकिन हमारा मन उस घर में रहने की इच्छा नहीं करता। ऐसा लगता है कि यहाँ से हम, जैसे ऐसे लगता है कि एक जाल में हम फंस गए, एक जाल में फंस गए। इसलिए मैं कल आपको कह रही थी, कुछ समय एकांत में बिताया करो, ईश्वर के साथ, गोविंद के साथ, आप और आपका प्रभु, बस आप और आपका ठाकुर, बस, और कोई नहीं, तीसरा कोई अब चाहिए नहीं, आप और आपका ठाकुर।
मैं और मेरा गोविंद, जो मेरा था, जो मेरा है और जो मेरा रहेगा। कल इसी चर्चा को लेते हुए चलेंगे। खूब भजन करो अपने जीवन को। श्री राम।